हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप पे सीजीपीएससी में। कल मैंने सीजीएसआई का कट ऑफ वीडियो बताया जिसमें थोड़ा अनुमान लगाया, अपना प्रेडिक्शन लगाया, कुछ सोर्सेज थे। बट अब क्या होगा, क्या वो एक्यूरेसी उसमें, तो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आफ्टर रिजल्ट यू विल बी बेटर टू डिसाइड दैट इज राइट और रॉन्ग। तो ये एक चीज़ है। दूसरी, अब जो होना था हो गया। कुछ का एग्ज़ाम खुद की वजह से ख़राब हुआ होगा, कुछ का एग्ज़ाम हमारे वजह से ख़राब हुआ होगा। बट अगर ख़राब हो गया ना, तो दैट इज़ नॉट अ लास्ट चांस ना। ये स्टार्टिंग है, हो सकता है कि इससे बहुत बैड फेज देखो अभी आप लाइफ में। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में अपने आप को मोटिवेट करना है और ऐसी चीज़ों को अपने आप से हटाना है जो आपके फ्यूचर में बाधा डाले। तो वो सारी चीज़ें तो एक है, एक मोटिवेशन के रूप में रखिएगा और तैयार रहिएगा, क्योंकि ना सिर्फ यही एक एग्ज़ाम है बल्कि इससे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। इससे बड़ी बड़ी सफलताएं, असफलताएं, एक समय ऐसा आता है जब आपको पता है कि एक छत है जहाँ पर आपकी मंजिल है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी चढ़ना है। जैसे आप लास्ट स्टेज में जाते हैं, उसमें चढ़ने वाले होते हैं, वहाँ से कोई आपको लात मार देता है, धक्का मार देता है और वहाँ से जब गिरेंगे ना तो रीढ़ का जो हड्डी रहता है टूट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, फेल होकर बैठ जाना है कि नहीं, फिर खड़ा होना है, फिर तैयार होना है, फिर चढ़ना है। तो ये तो एक बेसिक था। लेकिन आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छत्तीसगढ़ जो सीजी व्यापम द्वारा भी कार्यालय श्रमायुक्त श्रमायुक्त मतलब आप जो लेबर इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लेके मैं बात करने वाला हूँ। उसके सिलेबस को लेके बात करूंगा, वो कितने पोस्ट है उसको लेके बात करूंगा, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और बचे कुछ दिनों में आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ श्रमायुक्त जो छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा संचालित कुछ विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा। लेकिन इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखो, 2014 में एग्जाम हुआ, 18 में एग्जाम हुआ, 14 का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत जल्दी आज ही हो सके मैं भी ले आऊँ, 18 का भी लाऊंगा, देखना कि किस बिहार में क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर टॉपर्स के बारे में बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है 110 से 115, 110 110 से 115 में आपको कहीं ना कहीं इस जो लिमिटेड पोस्ट है ना उसमें आप अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। तो आपका टारगेट 110 115 प्लस होना चाहिए था। प्रीवियस ईयर का टॉपर के बारे में बात करूं तो 118, देखो मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरे ध्यान में नहीं है, मोटा मोटा मान लेना 118 और नीचे जाते जाते कि 105 पे सिमट गए। तो आपको ये जो क्राइटेरिया है, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, नो डाउट ना, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। बट ये क्राइटेरिया में अगर नंबर लाते तो अच्छा खासा रैंक आप प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं वो रैंक प्राप्त किया और नौकरी नहीं लगा, क्योंकि पोस्ट लिमिटेड है, तो आप आगामी जो एग्जाम है उसमें बेहतर कर लेंगे। ठीक, ये तो एक रही चीज। अब अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से पोस्ट है, तो एक बार वैसे तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा आप सभी को पता होगा, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब मैं इसका प्रीवियस ईयर का वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बुक लिस्ट वगैरह बता दूंगा। इनफैक्ट बुक लिस्ट से ज़्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कि आपका जो नोट्स है जहाँ से आप पढ़ें उसको प्रेफर करें। ठीक है, तो इसमें ना सबसे बड़ा पोस्ट अगर मैं बात करूँ, सहायक सहायक श्रम निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, ये सबसे बड़ा पोस्ट है। ये 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट निकले जनरल के लिए। ठीक, और अदर अगर मैं सबको जोड़ के बात करूँ इसमें लगभग 4 पोस्ट मिलेंगे। बाकी सभी एस टी एस सी ओबीसी जो भी है इसमें, उसमें आपको लगभग 4 पोस्ट मिलेंगे। बट जनरल के लिए सिंगल पोस्ट है और सबसे बड़ा पोस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ श्रम निरीक्षक मतलब लेबर इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर के जो 2800 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे, ग्रेड पे मतलब ये आपके वैल्यू को दर्शाता है, कितना ग्रेड पे है कितना आपका तनख्वाह है। तो यहाँ जो तनख्वाह होता है लगभग 20,000 के आसपास होता है। बट ये डी वगैरह अगर जोड़ दूँ ना तो ये थोड़ा ऊपर चले जाता है। बट पैसा दूसरे जगह, लेकिन पोस्ट सबसे बड़ा है, मतलब इस बिहार में अच्छा पोस्ट है। तो इसके अगर मैं जनरल को लेकर बात करूँ ना, तो जनरल को लेकर बात करूँ तो इसमें 6 पोस्ट जनरल के हैं और ओवरऑल जो पोस्ट देखेंगे ना तो 14 पोस्ट आपको दिख जाएंगे टोटल। ठीक, कि कितना ग्रेड पे है ये 2800 ग्रेड पे। लेकिन फिर भी इसका तनख्वाह 26,000 के आसपास जाएगा भैया, और लगभग 36,000 का इसका तनख्वाह जाएगा। तो जो टॉप करेंगे ना उसको यही रैंक मिलेगा, कौन सा, सहायक लेबर इंस्पेक्टर। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सहायक श्रम निरीक्षक, सहायक सहायक उप श्रम निरीक्षक, एस एल आई, है ना, नीचे वाला, जस्ट इसके नीचे वाला। तो इसमें अगर पदों की संख्या के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए 6 और टोटल पद अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कितना, 16। और ये कितना ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है,
2400 क्रेडिट मतलब ठीक ठाक मिलता है ना, लगभग 20-25 हज़ार। तो ये कुछ कम ऐसा नहीं है, लगभग 25 हज़ार के आसपास। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, इसमें 36 है, इसमें 26 है, इसमें 25 हज़ार है। तो पैसा मायने नहीं रखता, बट आप इस पोस्ट के लिए बने हैं, अपने आप को डिजर्व करें, आप उसके लिए मेहनत करें, तो मे भी पोस्ट आपको मिल जाएगा। देखो इसको बताने का कारण क्या था, अब अगर टोटल जब आप इसको जोड़ते हैं, टोटल पदों की संख्या, तो आपको ना 34 मिल जाएगी, 34। अब अगर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट, अगर एक सामान्य वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको रैंक ना 1 से लेके 10 के बीच लाना है। चलो 1 से लेके 15 ले आओ, 1 से लेके 15 इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई लोग वेटिंग लिस्ट में जाते हैं और जब नौकरी में जाते हैं तो कुछ बड़ा पोस्ट मिल जाता है तो छोड़ देते हैं, तो आप 5-6 ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उस भी आप में आपका ये पोस्ट मिल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो बिल्कुल आप डिजर्व नहीं करते इस पोस्ट के कारण, पोस्ट बहुत सीमित है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके ऊपर और क्या देख सकते हैं। देखिए इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसआई का तैयारी किया, वीडियो नहीं बना पाते अलग बात है। एसआई का तैयारी किया, उसके ऊपर वीडियो बनाया, फिर उनका तैयारी नहीं किया था लेकिन उसके ऊपर काम किया, पीसी के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया क्योंकि उसका तैयारी करना। तो अगर जो अपना टारगेट रहेगा ये लेबर इंस्पेक्टर का रहेगा। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक जो अभी लगभग 700 से 800 पोस्ट आने वाले हैं, उसको तो करना ही है। वो तो ऐसा पोस्ट है जिसमें अगर आप 100 रैंक ले हैं ना जनरल कैंडिडेट, आपको नौकरी मिलेगा ही, 100% मिलेगा। और अभी तक व्यापम में अपना रैंक ना लगभग 100-150 के आसपास रहा है। तो ये ऐसा पोस्ट है जो आप डिजर्व करते हैं, आप कर सकते हैं वाला बात है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। ठीक, अगर बात करूँ मैं जो व्यापम द्वारा भी 45 से 46 पदों के लिए महिला और पुरुष के लिए जो निकाला गया श्रम निरीक्षक का, सॉरी छात्रावास अधीक्षक का, तो वो एक अलग पोस्ट है। बट अगर उसमें भी आप अगर 1 से लेकर 15 रैंक रखते हैं ना अपने आप को, कहीं ना कहीं उसमें आपको नौकरी लग सकता है, मिल जाएगा। ये तो एक चीज़ रही। ठीक है, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का डेट याद रख लेना, 24 मई 2023। 24 मई को इसका एग्जाम है, मतलब समय बहुत ही कम है। इन बचे समय में आपको क्या करना है इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अच्छा, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जितना भी अपना सोर्स ऑफ नॉलेज है, हिस्ट्री, मैथ्स, जियोग्राफी, सीजी, कोशिश करेंगे आपके सामने लाने का, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बट विदाउट योर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस में। सबसे पहले मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बता दूँ। ठीक, देखो ये जो एग्ज़ाम है, बेसिकली एग्ज़ाम का जो अवधि है, परीक्षा अवधि, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, परीक्षा अवधि है जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 3 घंटों का होता था। 3 घंटे का, 3 घंटे का, बट इस बार जहाँ तक मुझे लग रही है 2.5 घंटे का होगा। ठीक, तो अपना माइंड सेट इस लिहाज में रखिएगा ना कि 3 घंटे की बात है। बट अगर 3 घंटा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि 3 घंटे का तो होता ही है, हर बार 3 घंटे को हुआ, इस बार हो सकता है 2.5 घंटे का, मतलब 2 घंटा 30 मिनट। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करूँ, प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 है। प्रश्नों की संख्या कितना है, 150। अब 150 को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझना। देखो एक है सामान्य अध्ययन, जिसको बोलते हैं जीएस। एक है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे, कितना, 65। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के अगर मैं प्रश्नों के बारे में बात करूं, 20 प्रश्न मिलेंगे। और आपको इस पूरे व्यापम के एग्जाम में सबसे जो पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है उसको, वो है कंप्यूटर। क्योंकि अगर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट कंप्यूटर आप तो उसकी क्वालिफिकेशन से बाहर ही हो जाएंगे ना। तो आपको इसको बेहतर करना है। ये 20 नंबर नहीं है, ये पूरा एक वॉस्ट सिलेबस है जिसको आप 15 से 20 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। नोट्स बनाएं, पुस्तक को बार बार रिवीजन करें, यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो आ रहा है उसको रिवीजन करें, एमसीक्यूज लगाएं, तो ये बनता है। और उसमें क्या मिनिमम नंबर है भाई, अगर 50 नंबर का कंप्यूटर है ना, तो 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 25+1 मतलब 26 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका जीएस वाला सेक्शन चेक होगा। तो कंप्यूटर, ठीक, तो ये सबके लिए काम आएगा। उसके बाद योग्यता परीक्षण दैट मीन्स क्या है, ये होगा आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं 50 प्रश्न देखने मिलेंगे, क्वेश्चन देखने मिलेंगे 50 प्रश्न। और एक है श्रम विभाग से संबंधित जो जानकारी, मतलब भाई आप लेबर इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो उस विषय का आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश, देखिए ऐसे बेसिकली इसमें दिखाया नहीं गया, बट हिंदी और इंग्लिश है, मान लेना हिंदी आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपको जानना है और जानते भी होंगे। तो
ये एक छोटा सा आपको मैंने सिनारियो बताया कि ये सिलेबस है। अच्छा, लोगों को मानना रहता है कि ये निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो व्यापम अभी एसआई को छोड़ो हर एक एग्जाम में निगेटिव मार्किंग करता है। तो एक प्रश्न के लिए 1 नंबर और निगेटिव 1/4। ठीक, मतलब अगर गलत करते हैं तो 0.25 नंबर माइनस होगा, सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। मतलब 150 प्रश्नों के लिए 150 नंबर माइनस किए, गलत किए तो 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक, तो अच्छा, निगेटिव मार्किंग का एक तो छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो आपने 100 प्रश्न बनाया और आपने इसमें 8 क्वेश्चन गलत किया, 100 क्वेश्चन बनाया, 8 क्वेश्चन गलत किया, विलोपित को छोड़ दे, तो आपका जो सही हुआ कितने हुआ 92। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का, तो आपका नंबर कितना है 92 नंबर। अब गलत कितने हैं 8, तो 8 का 1/4 कर दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 2 नंबर यहाँ माइनस कर दो, तो आपका नंबर कितना आएगा 90 नंबर। तो आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करके ध्यान रखें कि ये आपका निगेटिव मार्किंग है। अब अगर मैं बात करूं सामान्य अध्ययन के अब सिलेबस के बारे में, स्क्रीन पर शो होगा लेकिन इसको मैं बताते हुए चलूंगा कि क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सामान्य अध्ययन की, सामान्य अध्ययन जीएस, तो इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लेना। पहला भाग होगा भारत का, मतलब इंडिया का, पहला भाग होगा इंडिया का, और दूसरा जो भाग होगा ना वो छत्तीसगढ़ का होगा, सीजी जीएस का होगा। ठीक, तो पहला भाग क्या है इंडिया और दूसरा भाग क्या है छत्तीसगढ़। तो अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा भारत का इतिहास, हिस्ट्री, भारत का हिस्ट्री। तो भारत की हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, पहला चीज। दूसरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद अलग अलग वंशों का उदय हुआ। ठीक, उसके बाद सल्तनत को देखिएगा, अकबर मतलब मुगल काल देखिएगा, प्रमुख राज्य जो मध्यकालीन में जो प्रमुख राज्य थे और उसके शासक थे, स्थापत्य मतलब प्रमुख वंश और उसके संस्थापक, उनकी राजधानी। उसके बाद आधुनिक में जब आएंगे ना तो उसमें जो जितने भी सम्मेलन हुए, जितने भी योजनाएं हैं, तो उसको एक बार देखिएगा। तो मोटा मोटा आपको कम से कम इतना तो पढ़ना है कि चीज़ों को आप बना लेते। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं हर बार, तो यहाँ भी वो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भारत का भूगोल मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी जियोग्राफी में आपको अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में भारत का परिचय देखो, जनगणना देखो, खनिज वगैरह देख लो। ठीक, और नदियां देख लो, कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख स्थान देख लो, प्रमुख जो स्टार्टिंग में जो स्थापित हुए हैं कुछ संस्थान उसको देख लो, पंचवर्षीय योजना देख लो। ये आप अगर इतना, अगर आपके पास समय कम है तो ये जो प्रमुख चीज़ों को अगर आप देख भी लेते हैं ना कहीं आपको फायदा होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है आप जियोग्राफी तो एक बार पढ़ लिए होंगे, वन रिवीजन मारो, कंप्लीट रिवीजन मारो, एक बार देखो, नज़रों में रहेगा तो बार बार चीज़ें रिकॉल होंगी, तो उसको एक बार कंप्लीटली देखना। तो जियोग्राफी अगला सिलेबस है। उसके बाद है पॉलिटी मतलब संविधान, पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए अगर देखो, अगर सब लोग को लगता है कि कौन सा पुस्तक प्रेफर करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी कोचिंग संस्था में पढ़ें, कहीं भी, चाहे पटेल ट्यूटोरियल्स रहे, दिल्ली आईएएस रहे, टूटेजा क्लास रहे, और जितने भी छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थान है, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी और जितने भी चंद्र अकेडमी वगैरह, तो कहीं भी पढ़े, इनफैक्ट यूट्यूब के माध्यम से अगर आपने नोट्स बनाए तो उसको प्रेफर करें। इधर उधर ना भटके, जितना आप अपने माइंड को फैलाएंगे तो कुल मिला के आपको मिलना जुलना कुछ नहीं रहेगा, आप हार जाएंगे और वहाँ पर आप फेल होंगे 100%। एक पुस्तक को 1000 बार पढ़ें, 1000 पुस्तक को एक बार पढ़ने के बराबर। मतलब 1000 पुस्तक को 1000 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि एक को 1000 बार पढ़ना। हर चीज़ कंठस्थ होना चाहिए। तो देखो, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना कि आप 2-4 टॉपिक पढ़ लिए फिर आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। बट अगर आपके पास समय कम है तो प्रमुख प्रमुख चीज़ों को देखें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, तो देखिए जियोग्राफी के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी के तो भैया 7-4 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में व्यापम के। और इसके लेवल क्या है, बहुत अच्छे खासे लेवल होते हैं। आप इसमें संसद पढ़िएगा, स्टेट मतलब सेंट्रल में लोकसभा राज्यसभा, और छत्तीसगढ़ में मतलब स्टेट में अगर देखेंगे तो विधानसभा विधान परिषद। ठीक, अनुच्छेद आपको पढ़ेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया तो उसके बारे में पढ़ना, और विधान परिषद का अच्छा खासा डिटेल देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना एक ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। और संविधान संशोधन ना जो स्टार्टिंग से लेके अब तक हुआ, देखो एक क्वेश्चन आया था सीजीएसआई में 26वां संविधान संशोधन से संबंधित है जहाँ तक मुझे लगता है, तो वो क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट अगर जो देखा नहीं होगा बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो उस वैसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ विज्ञान, तो ये जो साइंस है ना, साइंस में अगर बोलूँ,
साइंस के 5 प्रश्न आप मान के चलो कि ऊपर नीचे होता ही है। साइंस में बेसिकली विटामिन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, आविष्कारक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, व्यतिकरण, परावर्तन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। और इसके अलावा जो प्रमुख आविष्कारक है, ये तो भौतिक है, फिर केमिस्ट्री में वैसे क्वेश्चन, बायो में भी वैसे क्वेश्चन। तो आपको कम कम से कम, अगर आपके पास समय कम है, पुस्तक बहुत बड़ा है, हैवी लग रहा है सिलेबस, तो इसको थोड़ा छोड़ दें, लेकिन बनने लायक प्रश्न होते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन तो आप सही करके आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर, लोग बोलते हैं कि भैया 1 साल का करंट अफेयर पढ़ो। मैं बोलता हूँ 1 साल का मत पढ़ा। इतना सारा करंट अफेयर आप याद कैसे करेंगे? या फिर सिर्फ करंट अफेयर पढ़ें क्या? सही है क्या? बिल्कुल गलत। तो यहाँ से आपको मान लो 10 भी क्वेश्चन मिल गए और उसमें आप 6 से 7 अटेम्प्ट कर दें तो बहुत है। तो इसके लिए आप प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ें, जो यूट्यूब में उपलब्ध है, वहीं से प्रश्न आते हैं। फिर देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सब यूट्यूब से डायरेक्टली उठाया गया है। जैसे लग रहा था कि वो जो पेपर डिसाइड करने वाला था, सिलेक्शन करने वाला था, वो उनका ही वीडियो देख के क्वेश्चन उठाया। तो ऐसा है कि ज़्यादा इसको हैवी नहीं करना है, बट कंटिन्यू बेसिस में देखना है। चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। प्रमुख नीतियाँ क्या हैं, प्रमुख देश के राष्ट्रपति क्या हैं, भारत के भी प्रधानमंत्री कहाँ घूमने जा रहे हैं, सब चीज़ों को देखिए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान रखें, तो ठीक ठाक वेटेज बनता है करंट अफेयर का। और लास्ट में ना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जो प्रमुख सम्मेलन है, ठीक, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो। प्रमुख सम्मेलन है जो ओजोन से संबंधित सम्मेलन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसको आप ओजोन परत है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो जितने भी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड रहते हैं, उसको आपको एक बार तो कम से कम करना है। तो ये तो है इंडियन जीएस की बात। अब अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में, तो इसी को रिपीट कर दो। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, अब मुझसे कोई पूछे ना कि हिस्ट्री में क्या पढ़े, तो मैं बोलूँगा भैया सब पढ़ो, क्योंकि ये ना सिर्फ श्रम निरीक्षक बल्कि छत्तीसगढ़ के हर एक एग्जाम में, अगर आप लोग 2024 का प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, पीएससी का या कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी में है, तो कुल मिला के आपको उसको टोटल पढ़ना छत्तीसगढ़ के हो गए। छत्तीसगढ़ के आप चीज़ों को नहीं जाने तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या? तो इसको पूरा पढ़ो। और समय कम है तो सिर्फ रिविजन करो। नए स्टूडेंट्स जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उसको देखें, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं इसका, पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सेम इसको भी रिपीट कर दो, जियोग्राफी। तो भाई छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफी है ना, अब भाई छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। उनके भौगोलिक परिदृश्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ हमारा छत्तीसगढ़, कैसे, तो मैं तो इसको तो कंप्लीट करना है। तो जियोग्राफी, ठीक। उसके बाद साहित्य, तो साहित्य से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे। साहित्य मतलब आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, तो आर्ट एंड लिटरेचर के क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे आपको, लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूँ उसको अच्छे से पूरा करना है। छत्तीसगढ़ की जनजाति, भारत की जनजाति भी देख लेना, जन ट्राइब्स, भारत की जनजाति, तो इससे आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर, करंट अफेयर तो है साथ में, करंट अफेयर के साथ है आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे एक चीज, और बजट, बजट, तो ये चीजों को आपको करना ही है। अब देखो करंट अफेयर का वेटेज ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से मान लो 5 या 7 क्वेश्चन आ गए, यहाँ से 5 या 7 क्वेश्चन आ गए, 10 से 14 क्वेश्चन का वेटेज जो है ना, आपको पूरा लिंक से बाहर कर सकता है, अंदर डाल सकता है, हर एक एग्जाम में काम आएगा, आपके बेसिक, आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप प्रिपेयर करिएगा, और साथ ही आप इसमें खनिज संसाधन और ऊर्जा, जल, की सारी चीज़ें, अगर कोई पुस्तक प्रेफर करे छत्तीसगढ़ को, तो मैं बोलूँगा अमरोही सर, सतीश अमरोही सर का पुस्तक बहुत अच्छा है। अदरवाइज छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी उठाइए, या जो कोचिंग नोट्स आप प्रेफर कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको पढ़ें, तो ये सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, देन कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, तो आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर दूंगा, इसको लिखने का ऐसा तो है नहीं, काफ़ी हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है, कहाँ से आया, कब आया, सामान्य जानकारी। उसके बाद कंप्यूटर को लेके प्रमुख जो सीपीयू डिवाइस है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर के इंकजेट है, लेज़र है, अन्य प्रिंटर है। तो ये जितना भी सिलेबस है ना, सिर्फ इसके लिए है, उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स होंगे, जैसे छात्रावास अधीक्षक का, तो वहाँ भी आपको देखने मिलेगा। और वेटेज कितना कंप्यूटर का 20 नंबर, जबकि ये जीएस का वेटेज कितना 65 नंबर। तो अगर मान लो डिस्पैच करते हैं और 30 नंबर दे देते हैं हम लोग सीजीजीएस को, 35 नंबर देते हैं इंडियन जीएस को, तो अच्छा खासा वेटेज है भाई, ठीक। उसके बाद अच्छा, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा जो मैथ से बैकग्राउंड के नहीं है, तो वहाँ यहाँ स्कोर करें। जो मैथ से बैकग्राउंड है, इसमें अगर कम भी करते हैं तो वहाँ स्कोर करें, तो बैलेंस बना के चलना है। लेकिन जो दोनों में स्कोर किए वो टॉपर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके नाम देख लेना, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कार्यालय में जो प्रयोग होने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, MS ऑफिस, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेट, ईमेल सर्चिंग, बफरिंग, वेबसाइट जानकारी, ये सब चीज़ है। एंटीवायरस है, वायरस है, CD DVD संबंधित जानकारी, गूगल अल्टा विस्टा, यूट्यूब्स वगैरह की सामान्य जानकारी। ये लगभग 10 टॉपिक हैं और ये 10 टॉपिक बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। बट लेकिन भाई जब लेवल ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा। तो आप उसको डिटेल में पढ़ें, हवा हवा में या ऊपर ऊपर उसको मत पढ़ें। ठीक। उसके बाद संचार कौशल या योग्यता परीक्षण। तो इसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपकी सहजता का परिचायक होता है कि आप उसके लिए उस परिस्थिति में क्या सोचते हैं। तो ये तर्क वितर्क वाला बात है, विश्लेषण करता होना चाहिए आपको, सही तरीके से समस्या का निराकरण करना चाहिए, निर्णय निर्माण की क्षमता होना चाहिए, सामान्य मानसिक योग्यता जो रीजनिंग होता है वो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर ये सिलेबस में है ना, और तालिका, आंकड़े, ये सब चीज़ें हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी का ज्ञान। तो मानसिक योग्यता में या योग्यता परीक्षण में न सिर्फ रीजनिंग मिलेगा, मान लो मैथ्स और रीजनिंग के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे 50 में ना, तो 20 क्वेश्चन कहाँ करेंगे, ये रहेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो कुल मिला के हिंदी इंग्लिश भी है इस सिलेबस में, भले आपको दिखेगा नहीं, बस जब अंदर जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा। और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, वही सिलेबस जो बाकी एग्जाम में रहता है या फिर SI में था या PSC में होता है। छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ी भाषा तो आना ही है, नो डाउट। अब देखो, ये तो रहा एक प्रमुख सिलेबस जो हर एक एग्जाम में होता है। श्रम निरीक्षक में 15 नंबर का जो सिलेबस है ना, उसमें क्या है उसको मैं बता दूं। देखिए, ये सारी जो अभी तक मैंने जितना बताया वो तो ऐसा सिलेबस था जिसको आप पढ़ते हैं, उसको आपको पढ़ना है। बट अगर आप लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो 15 नंबर की जो तैयारी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्रम संबंधित कानूनों से है। ठीक, श्रम संबंधित जानकारियों से है, श्रम विभाग से जो संबंधित जानकारियों से है, जिसमें सबसे पहले आपको देखेगा श्रम विधियों का इतिहास, कि श्रम कानून कैसे आया, श्रम एक्चुअल में क्या है, श्रम प्रबंधक क्या है, श्रम से जो बंधुआ मजदूर होता है वो क्या है। तो उसका एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में होना चाहिए, इतिहास उसका। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि श्रम संबंधित जो कानून बने हैं वो भारतीय संविधान में किस प्रकार से दिया हुआ है। क्या है श्रम कानून जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, तो वो आर्टिकल ध्यान रखना है। तीसरा है भाई, श्रम जो होता है, श्रमिक के पास जो तकलीफ होती है, सबसे पहला बंधुआ मजदूर, मतलब जो 14 साल से कम है, मतलब बच्चे को मजदूर बनाना, न्यूनतम आयु में उनको फालतू काम करवाना है, फालतू नहीं, मजबूरीवश। दूसरा, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनसे संबंधित कानून। और तीसरा, मजदूर भैया 18 घंटा ड्यूटी करवा रहे थे स्टार्टिंग में, 16 घंटा, तो उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता जबरदस्ती, तो वही तो बंधुआ मजदूर हो गया ना, बांध के रखना। ठीक, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद मजदूरी संबंधित जो प्रमुख कानून है, तो इसमें 2 कानून को आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। जो महत्वपूर्ण फैक्टर है उसको देखना, वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम, तो ये 2 टॉपिक आपको देखना। और लास्ट में देखना योजना है, वो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित, जैसे श्रमिक सहायता योजना, जैसे बहुत सारी योजना आपको दिख जाएंगे ना, तो वहाँ से इसको आपको कंप्लीट करना है। एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम सिर्फ निकलेगा आपके डेडिकेशन से, सिर्फ निकलेगा आपकी मेहनत से। शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। असफल हो गए, गिर गए, खड़ा होना पड़ेगा, यही आपका की ऑफ सक्सेस होगा। अदरवाइज बोले शॉर्टकट तरीके से, बच्चे को भी पैदा होने के लिए लगभग 9 महीना लगता है, शॉर्टकट तरीके से नहीं आता, तो समय लगता है। जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए भी समय लगता है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो शॉर्टकट वे में कभी मत जाना। कभी भी शॉर्टकट वे में जाएंगे तो या तो सफलता नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो क्षणिक रहेगा। तो बस इतना ही था, अच्छे से तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें। और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें इसके प्रमुख प्रश्न रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।